दोस्तों आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य ने 2025 में वन टीचर वन सब्जेक्ट नीति लागू की? कौन से राज्य ने दोस्तों वन टीचर वन सब्जेक्ट जो नीति है लागू किया दोस्तों? तो हो जाएगा हरियाणा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 और 26 एग्जाम के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को 2025 में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला? जो कौन से राज्य की पुलिस को दोस्तों 2025 में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया है? ती हो जाएगा तेलंगाना पुलिस को। ऑप्शन यहाँ पे बी तेलंगाना पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित रोवर भेजा है? दोस्तों कौन से देश ने हाल ही में भेजा है? तो यह भेजा है जापान ने। ऑप्शन यहाँ पे से जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अपना मानव रहित रोवर भेजा चंद्रमा पर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, करेंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस शहर में पहला एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है? दोस्तों कौन से शहर ने दोस्तों पहला एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है? तो यह किया है सूरत शहर। ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन वृक्षारोपण 2025 किस राज्य सरकार की योजना है? जो मिशन वृक्षारोपण है 2025 यह कौन से सरकार की योजना है? कौन से राज्य सरकार की? तो हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ? जो कौन से देश में दोस्तों 2025 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह किया गया ब्राज़ील में। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? यानी हाल ही में जो जारी किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें जो भारत का स्थान है कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है 131वां स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी 131वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में किस राज्य में दोस्तों इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन हुआ? दोस्तों कौन से राज्य में दोस्तों इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन किया गया? तो हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में दोस्तों कौन से देश के साथ दोस्तों भारत ने महिला स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया है? तो हो जाएगा UAE के साथ किया। ऑप्शन यहाँ पे सी UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कॉमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाल ही में किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन से फिल्म को दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे गांधी कथा को। ऑप्शन यहाँ पे सी गांधी कथा फिल्म को दोस्तों राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2025 से रिलेटेड ये सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम 2025 और 26 के एग्जाम की तैयारी करो आप लोग तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में 2025 में नेशनल एग्री डाटा ग्रिड किस मंत्रालय ने शुरू है? यानी जो 2025 में दोस्तों ने भारत ने जो नेशनल एग्री डाटा ग्रिड शुरू किया है किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह किया दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। ध्यान रखिए, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने AI फॉर सोशल जस्टिस मिशन लॉन्च किया गया? दोस्तों कौन से संस्था ने दोस्तों हाल ही में AI फॉर सोशल जस्टिस मिशन लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पे भी नीति आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है? कौन सी कंपनी है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में निवेश कर रही है, तकनीक में दोस्तों निवेश कर रही है? कौन सी कंपनी? तो हो जाएगा टाटा मोटर्स जो कि निवेश कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी टाटा मोटर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सिक्योर नेट का
उद्देश्य के जो हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत सिक्योर नेट, उसका जो उद्देश्य है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा साइबर सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे भी साइबर सुरक्षा इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है दोस्तों, तो हो जाएगा भारत सिक्योर नेट का। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर है, 90% इस क्वेश्चन को रिपीट होने के चांसेस है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली ग्रीन सिटी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई। जो भारत की जो पहली ग्रीन सिटी मेट्रो है कौन से शहर में शुरू की गई, तो ये हो जाएगा भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे ये भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड स्लिंग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन से भारतीय खिलाड़ी ने दोस्तों डायमंड स्लिंग में स्वर्ण पदक जीता है, तो हो जाएगा यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है। किस देश के साथ दोस्तों AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है भारत ने, तो यह किया है दोस्तों अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्लास आप लोगों के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज घोषित किया गया है। किस राज्य में दोस्तों किया गया है, तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी है। किस पड़ोसी देश को दोस्तों इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी है भारत ने, तो यह भेजी है श्रीलंका को। ऑप्शन यहाँ पे बी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। जो मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है 2025 में, यह किसने जीता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर जनाइएगा मुझे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, फिलीपींस की एला मरिया ने जीता। यानी फिलीपींस की जो एला मरिया है यह 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा रेड सी क्राइसिस किस दो देशों के बीच तनाव से जुड़ा है। कौन से दो देशों के बीच दोस्तों तनाव से जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है दोस्तों यमन और सऊदी अरब से। ऑप्शन यहाँ पे बी यमन और सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, UNEP दोस्तों UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाला देश कौन सा। सबसे ज़्यादा जो कचरा पैदा करने वाला जो देश बना है प्लास्टिक कचरा 2025 में कौन सा देश बना है, यह बना है अमेरिका देश। ऑप्शन यहाँ पे बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवीन पटनायक ने किस नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। नवीन पटनायक ने दोस्तों कौन सी नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है, तो हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा जन चेतना पार्टी की स्थापना की है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा जन चेतना पार्टी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की। कौन से राज्य सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की है, तो हो जाएगा बिहार सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे भी बिहार सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सागर समृद्धि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। जो सागर समृद्धि योजना है दोस्तों कौन से मंत्रालय से संबंधित है, तो हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को 2025 में UN वोमेन्स गुडविल्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोस्तों किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर विद्या बालन को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी विद्या बालन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट L1 किससे संबंधित। जो हाल ही में जो चर्चा में रहा प्रोजेक्ट L1 यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से, यानी UIDAI, ध्यान रखिएगा UIDAI करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से यह संबंधित रहा है प्रोजेक्ट L1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला
वर्चुअल संसद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का जो पहला वर्चुअल संसद प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, कहाँ पर खोला गया? तो यह खोला गया दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट 3.0 का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये क्या है? तो हो जाएगा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी मुख्य उद्देश्य किसका? तो भारत नेट 3.0 का। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? जो जुलाई 2025 में जो सीईओ बने हैं नीति आयोग के, कौन बने हैं? तो यह बने हैं SMB नारायण बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा SMB नारायणम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्नि प्राइम किसका उन्नत संस्करण? जो अग्नि प्राइम है हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह किसका उन्नत संस्करण है? तो हो जाएगा अग्नि 1 का संस्करण है। ऑप्शन यहाँ पे ये अग्नि 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वंदे मेट्रो सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई? वो जो वंदे मेट्रो सेवा है सबसे पहले कौन से शहर में शुरू किया गया? तो हो जाएगा वाराणसी में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत में जो 2025 में जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, कौन बने दोस्तों? तो हो जाएगा जी चंद्रशेखर बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जी चंद्रशेखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 2025 में भारत के। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को गिफ्ट सिटी में निवेश के लिए आमंत्रित किया? दोस्तों किस देश को दोस्तों भारत ने आमंत्रित किया है गिफ्ट सिटी में निवेश करने के लिए? तो हो जाएगा सिंगापुर को आमंत्रित किया। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजी गई भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष में भेजी गई जो भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? तो हो जाएगा व्योम मित्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी व्योम मित्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ड्रोन 2025 का जो महोत्सव आयोजन किया गया कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो यह किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओशियन थर्मल एनर्जी परियोजना पर समझौता किया? दोस्तों भारत ने किस देश के साथ किया दोस्तों? तो यह किया दोस्तों मालदीव के साथ ओशियन थर्मल एनर्जी परियोजना पर दोस्तों समझौता किया है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य 2025 में इंटरनेशनल मिलेट एक्सपोर्ट की मेजबानी करेगा? कौन सा दोस्तों भारतीय राज्य? यह करेगा तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पे सी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी? दोस्तों T20 में 300 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी दोस्तों भारत की? यह बनी दोस्तों राधा यादव। ऑप्शन यहाँ पे डी राधा यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है यह सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मित्रा पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? दोस्तों मित्रा पोर्टल है किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यह किया गया है श्रमिक कल्याण योजना उद्देश्य से। ऑप्शन यहाँ पे डी श्रमिक कल्याण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे प्रोजेक्ट वरुण का संबंध किससे? जो हाल ही में जो खबरों में रहा प्रोजेक्ट वरुण, यह किससे संबंधित है या फिर किससे संबंधित था? ये तो हो जाएगी यह पनडुब्बी तकनीक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी पनडुब्बी तकनीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन ब्रांड जारी किए? दोस्तों ग्रीन ब्रांड जारी किए कौन से बैंक ने दोस्तों हाल ही में किया है? दोस्तों यह क्या है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? भारत के जो पहले सौर मिशन का नाम है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है, ये हो जाएगा आदित्य L1। ऑप्शन यहाँ पे बी आदित्य L1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप पर भारत के साथ MOU साइन किया है? दोस्तों किस संगठन के साथ दोस्तों किस संगठन ने दोस्तों भारत के साथ MOU साइन किया है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन यहाँ पे ये यूरोपीय संघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य इथेनॉल हब के रूप में उभरा है? जो इथेनॉल हब के रूप में जो उभरा है कौन सा राज्य भारत का हाल ही में? तो यह उभरा है बिहार। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? जो नाटो का नया सदस्य बना है हाल ही में, कौन सा देश बना है? यह बना है यूक्रेन। ऑप्शन यहाँ पे ए यूक्रेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2025 में भारत में लॉन्च होने वाला पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? 2025 में जो भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों? ती हो जाएगा क्वांटसेट 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक महिला नेता 2025 का अवार्ड दिया गया है? मिला दोस्तों, अवार्ड मिला है वैश्विक महिला नेता 2025 का अवार्ड मिला है किस भारतीय को दोस्तों? ये मिला है दोस्तों किरण मजूमदार शो को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण मजूमदार शो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की किस आईटी कंपनी ने हाल ही में अमेरिका में एआई एक्सेलेंस सेंटर खोला है? दोस्तों हाल ही में भारत की किस आईटी कंपनी ने दोस्तों अमेरिका में एआई एक्सेलेंस सेंटर खोला है? ती हो जाएगा यहाँ पे इंफोसिस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए इंफोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2025 का विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? जो 2025 का जो विंबलडन महिला एकल जो खिताब जीता है किसने जीता है? यह जीता है ईगा स्वियाटेक ने। ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ड्रोन 2025 का जो महोत्सव का आयोजन किया गया, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।